हेडिंग डाल दो, राजस्थान के राजवंश। आजकल राजवंशों से प्रश्न है वो काफी टफ आ रहे हैं, टफ आते हैं। जैसे अभी आया था एक प्रश्न, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? क्या पूछा? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि, ये प्रश्न आया था। प्रताप लंकेश्वर किसने ली थी? महाराणा प्रताप। क्या भाई, चलो इसके लिए इसको 21 तूड़िया की सलामी दी जाए इसको। हाँ तो ऐसे उत्तर देगी तो तूड़िया की सलामी होगी ना, और माचिस के ऊपर जला जला के शू शू शू, रख रख के माचिस रख दी, ऊपर तूड़ी लगा के फेंकते हैं ऐसे। ये उपाधि सोमेश्वर की है और इसका उल्लेख बिजोलिया शिलालेख में है। आज आए हुए प्रश्न बताऊंगा मैं आपको कि कहां कहां से क्या क्या प्रश्न पूछेंगे, बिल्कुल आते हैं। सोमेश्वर से पूछा है कि बिजोलिया अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो किससे? सोमेश्वर से। बिजोलिया अभिलेख कब का है? तो 1170 का है। पूछे हुए प्रश्न है। चौहानों से क्या क्या पूछा है वही चलते हैं अपन। चलो यहां से शुरू किया है या हाँ लिख लो, वैसे अपन करेंगे। हाँ नया पार क्या लगे, जीवन पार लगाएंगे। ये एक प्रश्न आया, इनके 4 शासक दे दिए चौहानों के, उनका क्रम बताना है। देखो चौहानों में नाम सुना होगा अजय पाल या अजय राज हैं। अजय राज नाम के 2 शासक हुए। एक के पिता का नाम पृथ्वीराज फर्स्ट था जो पहले हुआ है शुरू प्रारंभिक चौहानों में, और ऐसा कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अजमेर की स्थापना उसी ने की थी, लेकिन पूरा ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिलता है उसका। इसीलिए जो सेकंड जो अजय राज हुआ है ना, सेकंड वैसे है नहीं, नाम सेकंड नहीं लगता है, वो अजय देव था, ये अजय राज है, कहीं अजय पाल भी मिल जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा हुआ जिसमें पृथ्वीराज प्रथम, ये पूछा कि अजय देव या अजय राज के पिता का क्या नाम था? पृथ्वीराज फर्स्ट, ये प्रश्न पूछा हुआ किसका? ये अजय राज वो नहीं है जो अजमेर का संस्थापक है, ये पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र है। ये प्रश्न पूछा हुआ। इसके अलावा देखो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कितने युद्ध हुए? 2 युद्ध हुए, फर्स्ट और सेकंड, ये पूछा हुआ है। 2 युद्ध हुए तो पूछा। 1151 में फर्स्ट हुआ, 1192 में सेकंड हुआ, ये पूछा हुआ। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन कौन से थे? जनार्दन, जगन्नाथ, विश्व भट्ट, ये जो पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का ही दूसरा नाम विश्व भट्ट था। तो पूछे हुए कौन दरबारी नहीं, हाँ नहीं था उसमें। ऑप्शन में शायद ईश्वरी ईश्वरी ईश्वरदास था ऑप्शन में। ईश्वरदास पृथ्वीराज चौहान का दरबारी नहीं था। ये तो ईश्वरदास बाद का चारण कवि है, वो है। इसके अलावा पूछा है कि जो चौहान है, और क्या पूछा देखो, चौहान का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? सपादलक्स, ये पूछा हुआ है, प्रारंभिक केंद्र कौन सा था। एक बार पूछा कि गुवक नाम का शासक किस वंश में हुआ है? हाँ प्रारंभिक जन्म स्थान चौहानों का
सांबरी, सपादलक्ष, सांबर, गुवक। देखो पृथ्वीराज जो चौहान वंश के जो शासक हुए हैं उनके नाम औरों से बिल्कुल अलग मिलते हैं। मेवाड़ के भी प्रारंभिक शासक हैं, उनके नाम अलग मिलते हैं। जैसे मेवाड़ का मिला है, जैसे देखो इनका जैसे गुवक नाम का शासक हुआ है? इसके अलावा यहाँ चौहानों में गुवक हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर हुआ है, यहाँ देखो विसल नाम के शासक हुए हैं। विसल नाम के कितने शासक हुए हैं? 4 शासक हुए हैं। विग्रहराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान नाम के शासक हुए हैं इसमें, पृथ्वीराज के नाम के, पृथ्वीराज नाम के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हुए हैं। पूछे हुए। और ये जो विशलदेव चतुर्थ है वो काफी फेमस था ना, जिसकी पत्नी का नाम राजमती है। विशलदेव रासों में उनकी कहानी मिलती है। विशलदेव, ये सारा का सारा अपन जब डिटेल पढ़ेंगे उनका राजवंश को तब करेंगे एक एक को। एक बार पढ़ लोगे दोबारा कोई किताब खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब खंगालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल कंप्लीट, छोटी छोटी चीजें और बिल्कुल सारी नई नई चीजें। समझ गए? चौहानों का दिल्ली के साथ संबंध, देखो पढ़ते तो सारे ही हैं, चौहान वंश सब पढ़ेंगे। जितने भी राजस्थान में लगभग 8-9 लाख स्टूडेंट है जो कोई भी एग्जाम देते हैं तो सारे पढ़ते हैं चौहान वंश। देखो चौहान जब पढ़ो तो आपको चौहानों का किसके साथ ध्यान रखना है? एक तो चौहानों का चालुक्यों के साथ संबंध प्रश्न पूछते। लड़ाई कब हुई, पहली संघर्ष कब हुआ और अंतिम संघर्ष कब हुआ? कौन कौन शासक है जो चालुक्यों से लड़े? कुछ नहीं करना, चौहान पढ़ो तो पढ़ते ही सबसे पहले चालुक्यों और चौहान का रिलेशन अलग कर लो। शॉर्ट में 2-4 लाइन का मैटर है इसमें। चौहान वंश के शासक कौन कौन थे लड़े और चालुक्य वंश के शासक कौन कौन लड़े और आपस में कौन कौन का वैवाहिक संबंध हुआ। इतना सही करना है, प्रश्न कवर हो जाता है। बाकी तो सब पढ़ेंगे। चौहान वंश का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव था। वासुदेव की जानकारी कहाँ से मिलती है? कि बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। कि सांबर झील का निर्माण किसने कराया? वासुदेव ने करवाया। सांबर को पहली बार केंद्र किसने बनाया? वासुदेव ने। सारा आएगा, वो पढ़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर इसके अलावा और क्या करना है? जब चौहान पढ़ेंगे तब आपको ध्यान रखना है दिल्ली के साथ संबंध क्या था। दिल्ली को जीतने वाला व्यक्ति कौन था? चौहान शासक। ठीक है। फिर तुर्कों या अरबों या ऐसा भी मिल जाएगा, मुसलमानों से लड़ने वाले चौहान शासक कौन कौन से थे। बस ये यहां से प्रश्न कवर होता है। टफ वाला प्रश्न जिसको हम सामान्य ध्यान नहीं देते और वहां से प्रश्न आ जाता है और हम गलत कर लेते हैं। यहां से ये सब पढ़ेंगे अपन, ये सारा पढ़ेंगे। और जितने मेरे वीडियो है वो सारे के सारे ऐप पर उपलब्ध होंगे, ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। इसको तो बस दिमाग के अंदर टैब घुसा हुआ है। टैब 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 ऐप जिसका नाम है अपनी बुक ऐप। वहां मिलेंगे सारे रिकॉर्ड वीडियो है जो ऑनलाइन। फ्री में तो कुछ नहीं, धक्के नहीं मिलते फ्री में। फ्री करके तो देश बर्बाद हो रखा है। जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति ने कमाकर खाना शुरू कर दिया अपनी मेहनत से, आपका तो खुद का तो विकास होगा ही होगा, देश भी ऊंचाइयों पर जाएगा। लेकिन हमारी तो खाने की आदत पड़ी हुई है, फोकट में दे दो, मुफ्त में क्या मिलता है। मुफ्तखोरी नरक की ओर ले जाती है। अगर मृत्यु के बाद कोई नरक और स्वर्ग है तो निश्चित रूप से नरक है। और आप कल्पना करो, यहां आपको कोई पीट रहा है तो मम्मी बचा देती है, पापा बचा देते हैं, भाई बचा देते, दादा बचा देते, दादी बचा देती है। लेकिन वहां अगर तेल की गरम गरम उबलते हुए तेल की कढ़ाई में आपको तड़ा जा रहा है तो आप कल्पना करो वहां कौन बचाएगा आपको? कोई कर्म बचाएंगे। तो इस जीवन में किए गए कर्म ही वहां बचाएंगे, वरना आपको कोई बचा। कल्पना करो वहां पर, एक सेकंड के लिए कल्पना कर लो कि वहां ऐसे कोई सिस्टम है कि आत्मा को तड़ा जा रहा है। शरीर तो खत्म हो जाएगा यहीं, आत्मा तो कल्पना करो
अब वहां रोगे, ओ भगवान मैंने क्या गलती कर ली, मैंने फोकट का क्यों खाया। बाकी आप नास्तिक होंगे तो इस बात को नहीं मानोगे। और जो नास्तिक है एक्चुअली वो भी है ही नहीं, सो कॉल्ड नास्तिक है ना, वो नास्तिक है ही नहीं। नास्तिक तो अलग ही होते हैं। नास्तिक तो पाप करता ही नहीं है कभी। जो वेदों को नहीं मानते वो नास्तिक है, लेकिन सामान्य अर्थ में जनता को समझ में नहीं आएगा कि वेदों को न मानने वाला नास्तिक कहलाता है। अगर वास्तव में आप नास्तिक हो तो आप पाप कर्म करोगे ही नहीं। हाँ, आप चारवाकवादी है तो आप बिल्कुल मौज मस्ती करोगे, और मौज मस्ती का अंत बुरा है। चलो आगे चलते हैं। हर आदमी यही कहता है, हर आदमी यही कहता है कि मैं किसी का बुरा नहीं करता। अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि आदमी अपनी अच्छाइयां तो देखता है लेकिन अपनी बुराइयां नहीं देखता। प्रत्यार, प्रत्यार का मतलब द्वारपाल। अब मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं प्रत्यारों से क्या क्या प्रश्न पूछे। हाँ, टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहा हूं। टॉपिक तो अपन हाँ बाद में शुरू करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा। हाँ, आपको क्या करना है अब, प्रत्यारों का क्या करना है। देखो प्रत्यारों का पूछा हुआ है, प्रत्यारों का आदि पुरुष कौन है, कि हरिश्चंद्र बाबा। कौन थे? हरिश्चंद्र। इनकी जानकारी कहां से मिलती है, कहां से मिलती है? ये पूछा हुआ है घटियाला अभिलेख से। ये पूछा हुआ है घटियाला अभिलेख। किसका है ये अभिलेख? ये पूछा है ककुक का है ये अभिलेख है। किसका है? वो राजा हरिश्चंद्र, उज्जैन का हरिश्चंद्र था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसकी पत्नी का नाम तारामती था, वो हरिश्चंद्र अलग है। घटियाला अभिलेख। एक प्रश्न आया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेखों का समूह है? घटियाला यहां पर, हाँ 4 अभिलेख है, 4 अभिलेख है टोटल, जो 810 861 के हैं। ये सारी जानकारी इसकी यहां मिलती है। इसके पुत्रों की जानकारी इसमें मिलती है, 4 पुत्रों की जानकारी इसमें मिलती है। ये पूछा हुआ है कि किन किन पुत्रों की जानकारी इस अभिलेख में है। अब पूछने वाला क्या अभिलेख पढ़े जाकर के? नहीं पढ़ना है, गरुड़ प्रकाशन की किताब पढ़नी है, मेरी वीडियो देखने हैं, क्लास अटेंड करना। नई किताब तैयार हो रही है, मेरे टाइपिस्ट थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा है, आने मुझे फास्ट टाइपिस्ट चाहिए जो फटाफट एकदम एक झटके में सारा काम कर ले। हाँ बिल्कुल, एकदम अपडेट बुक आ रही है। अपडेट नहीं, अरे लॉन्च हो रखी है बस, वो कोई आए, मुझे मैं ढूंढ रहा हूँ, वो कह रहा है कि आऊं आऊं आऊं, आ नहीं रहा है टाइपिस्ट। जिस दिन आया ना 10-15 दिन के अंदर वो किताब तैयार हो जाएगी, बिल्कुल एकदम अपडेट। यूं समझ लो कि जीके की रामायण, जीके की महाभारत वही है, जीके की उपनिषद है वो। हाँ, आज दिन तक नहीं बनी है। नहीं, किताबें तो और भी मिल जाएगी, लेकिन वो मोटी मोटी मिलेगी, इतनी मोटी मोटी किताब। अब राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के लिए इतनी मोटी किताब पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे। भूगोल के लिए इतनी मोटी पढ़े, संविधान के लिए पढ़ो, हिस्ट्री के लिए पढ़ो, जियोग्राफी के लिए पढ़ो, फिर तो हम तो यहाँ रहेंगे, किताबें यहाँ रहेंगी। एक बार पूछा प्रश्न कि मंडोर में प्रत्यार शाखा का संस्थापक कौन था? मंडोर में प्रत्यारों का शासक कौन था, संस्थापक कौन था? रज्जिल था, बिल्कुल लिखाया मैंने। फिर राजवंश करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे। और 4 शासकों के नाम दे दिए, रज्जिल,